चलिए देखिए, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है कि कभी कभी ऐसा भी नाउन फ्रेज आता है कि जब यहाँ नाउन क्या हो पहले लगा और उसके बाद क्या हो मॉडिफायर्स हो। क्या अब यहाँ पे मॉडिफायर्स जो हैं वो पिछले ही वाले स्ट्रक्चर वाले हैं, यानी डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव या अदर नाउन वही हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अब मॉडिफायर्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। जब मॉडिफायर्स पहले आया था नाउन से, तब वहाँ मॉडिफायर्स की जगह काम कर रहा था डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव और या कोई दूसरा नाउन। जब नाउन के बाद मॉडिफायर्स आए, तब मॉडिफायर्स की जगह कुछ और आता है। डिटरमाइनर्स नहीं आते, एडजेक्टिव नहीं आते, अदर नाउन नहीं आते। तो देखो क्या क्या आता है आते कई सारे हैं। जो बेसिक चीजें हैं जो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी वो दो है, ए और बी, यानी प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब कह दो आपने तो पढ़ाया ही नहीं है तो बता देंगे। दूसरा रिलेटिव क्लॉज, दोनों को हिंट हम देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब हम ऐसे नाउन फ्रेज की स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं जो नाउन पहले आया हो और मॉडिफायर्स बाद में आओ। और यहाँ पे जब नाउन के बाद मॉडिफायर्स जो आ रहा है वो अब क्या हो जाएगा, या तो प्रीपोजिशनल फ्रेज रहेगा या तो वो रिलेटिव क्लॉज रहेगा, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। क्या कि नाउन फ्रेज जहां नाउन रहे प्लस क्या रहे, प्रीपोजिशनल फ्रेज रहे, ठीक। ऐसे भी स्ट्रक्चर को हम लोग पूरा क्या बोलते हैं, नाउन फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, नाउन फ्रेज बोलते हैं। ये सब स्ट्रक्चर याद बात करने की जरूरत नहीं है, बस आपकी नोट्स में बना रहेगा। जब आप पन्ना पलट के रिवाइज करोगे ना तो सारी जो कनेक्शन है वो आपको दिखने लगेगा। अच्छा ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये बाद में क्यों लगा, क्योंकि भाई मॉडिफायर ये बाद में आया है नाउन के, बस इसलिए। बाकी आपको सब आता है, बस कनेक्शन नहीं था आपके पास, वो एक लिंक नहीं थी, वो एक चेन बनाने आपके पास नहीं थी जो अब यहां से आपको मिलने वाली है। तो देखो एग्जाम्पल, देखो सीधा सीधा और क्या होता है एग्जाम्पल इसमें। देखो जैसे रूम इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग में रूम, ठीक, बिल्डिंग में रूम। अब देखो यहां बात किसकी हो रही है, ये है नाउन। बहुत बात तो आप कुछ भी कर लो, बात तो आप करने वाले हो रूम की ही। यहाँ पे इस पूरे फ्रेज के अंदर बात जो होने वाली है वो रूम की ही होने वाली है। अब अगर हम आपसे ये बोले कि भैया आप अगर कुछ भी नहीं आता हो, इतना तो आता होगा ना ये प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन तो पहचान लोगे। आप कहोगे हाँ हम प्रीपोजिशन को पहचान लेंगे। तो ये क्या हो गया भैया, प्रीपोजिशन, ठीक। ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। अब थोड़ा सा आप ट्रांसलेशन की क्लास में वापस जाइए और ये बताइए कि प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है, ये जो नाउन आया है, ये नाउन किसकी तरीके से काम कर रहा है। तो आप कहोगे ये तो हम बहुत देर से, बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह। किसकी तरीके से, ये भी देखो नाउन है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह। अब क्या ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट या यहां से जो यहां तक का है और नाउन है, इसे हम नाउन फ्रेज क्या नहीं कह सकते, आप बताओ क्या नहीं कह सकते। अभी इसके ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखो, ये क्या है आपका डिटरमाइनर्स, ये क्या है आपका डिटरमाइनर्स है, ये हो गया क्या आपका नाउन हो गया। तो डिटरमाइनर प्लस नाउन मिलके क्या बन गया, नाउन फ्रेज बन गया, ठीक है। ये बात समझ में आई। और ये चूंकि ये प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है इसलिए इन द बिल्डिंग ये आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये बात समझ में किसको नहीं आई, अगर नहीं आई तो एक बार फिर से देखो। देखो रूम इन द बिल्डिंग, रूम जो है नाउन है, यही मेन वर्ड है, यानी इसी के बारे में ही बात हो रही है। इन प्रीपोजिशन है, द डिटरमाइनर्स है, बिल्डिंग एक नाउन है। अब प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है वो किसकी तरीके से काम करता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। अब देखो बिल्डिंग से पहले डिटरमाइनर्स लगा है, यानी नाउन से पहले डिटरमाइनर लगा हुआ है, तो डिटरमाइनर प्लस नाउन, इससे पहले वाला स्ट्रक्चर डिटरमाइनर प्लस नाउन मिलके क्या बना, नाउन फ्रेज। तो ये द बिल्डिंग आपका क्या बन गया, नाउन फ्रेज बन गया। उसके बाद थोड़ा सा और पीछे आए, प्रीपोजिशन मिल गया। तो जब हम प्रीपोजिशन को लेके पूरा हम पढ़ रहे हैं तो वो क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। अब देखो ये पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज और ये आपका हो गया नाउन। तो देखो प्रीपोजिशनल फ्रेज, नाउन
प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज, पूरा क्या हो गया आपका। अब इस पूरे को अगर हम बोलना चाहेंगे तो हम बोलेंगे नाउन फ्रेज। समझ पाए आप? थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत थी। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में दो नाउन फ्रेज है, द बिल्डिंग और रूम इन द बिल्डिंग। पूरे इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस फ्रेज के अंदर दो नाउन फ्रेज है। हो सकता है हमने जानबूझ के एक एक चीज समझाने की कोशिश की है कि अभी एक दो एग्जांपल में ही आप समझ लो, ठीक ठीक। फिर उसके बाद जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो बात तो हमारी होती रहेगी, लेकिन क्यों हम 4-5 क्वेश्चन तक का वेट करें, यहीं पे समझ लेते हैं। चलिए देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ये एरो जैसे जहां तक बनाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक एग्जांपल आप और समझो। बॉय इन द क्लास, ये एक एग्जांपल है। देखो ये आपका क्या है, नाउन है। ये क्या है, प्रीपोजिशन है। ये क्या है, डिटरमाइनर है। ये क्या है आपका, नाउन है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अगर ये प्रीपोजिशन है, अगर ये प्रीपोजिशन है तो भैया ये जो क्लास है, ये जो नाउन है, काम किसकी तरीके से करेगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरीके से। बहुत ट्रांसलेशन में हम इसको डिस्कस करते हुए चले आ रहे हैं, और टेंस से जब टेंस में आएंगे तो और इस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के बारे में बात होगी। ये आपका क्या है, डिटरमाइनर्स है। तो देखो, डिटरमाइनर्स प्लस नाउन, डिटरमाइनर प्लस नाउन मिलके क्या बना, नाउन फ्रेज बनता है कि नहीं। अभी इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर में तो बताए हैं। अब ये है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन को लेके जब हमने देखा पूरा, तो वो बन गया भैया क्या आपका, प्रीपोजिशनल प्रीपोजिशनल फ्रेज बना। ठीक है, ये अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये नाउन जो है, यही तो आपका मेन वर्ड है। तो ये क्या हो गया आपका, नाउन। तो नाउन प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज, दोनों को मिला के क्या बन गया पूरा, नाउन फ्रेज। देखो बहुत छोटी छोटी चीज बता रहे हैं, बहुत छोटी छोटी चीज बता रहे हैं, ताकि पिक्चर जो आपको है ना फ्रेज की, वो क्लियर होती रहे, कहीं आपको कुछ छूटा। देखो जितने भी शब्द हमने यहाँ लिखे हैं, सब के बारे में हमने बताया, ताकि आपके मन में डाउट ही ना रह जाए कि ये शब्द क्यों छोड़ दिया इन्होंने, इसके बारे में क्यों नहीं बताया। तो सारी चीजें देखिए हमने आपको बता दी। प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके पहले अगर डिटरमाइनर आ गया तो वो नाउन को मिला के नाउन फ्रेज हो गया, और प्रीपोजिशनल को मिला के पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। उसके पहले नाउन लिखा है, वही मेन वर्ड है, तो नाउन प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज भी क्या होता है, नाउन फ्रेज होता है। ठीक है, समझ में आया? एक एग्जांपल आप और देखिए। देखो, एन इंश्योरेंस पॉलिसी विथ प्रॉफिट्स, एन इंश्योरेंस पॉलिसी विथ प्रॉफिट। अगर हम बोलें कि यहाँ पे मेन क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, आप कहोगे प्रॉफिट नहीं, आप कहोगे पॉलिसी के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में, पॉलिसी। पॉलिसी जो कि एक क्या है, नाउन है। ठीक है, प्रॉफिट लाभ, इंश्योरेंस ये सब भी है। देखो अब ये इंश्योरेंस क्या हो गया, एक एक वर्ड देखो। इंश्योरेंस क्या हुआ, किसके बारे में बता रहा है, पॉलिसी के बारे में बता रहा है, तो इंश्योरेंस आपका एडजेक्टिव हो गया। एंड क्या होता है, अभी हमने लास्ट स्ट्रक्चर में डिस्कस किया, वो होता है आपका डिटरमाइनर्स होता है। ठीक है, ये क्या है ये क्या है, विथ क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, और विथ के बाद जो नाउन आया उसे हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट प्रॉफिट। ठीक है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब समझना है कि सेंटेंस में नाउन फ्रेज कहाँ कहाँ है, या क्या पूरा नाउन फ्रेज के तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं मेन वर्ड। क्यों बोला, क्योंकि भाई कुछ भी कर लो, इन सारे वर्ड में बात तुम्हारी पॉलिसी की हो रही है। पॉलिसी कैसी, इंश्योरेंस वाली। पॉलिसी कैसी, जो प्रॉफिट वाली हो। ठीक है, अब देखो, पॉलिसी नाउन लगा हुआ है, एडजेक्टिव लगा है, डिटरमाइनर लगा है, तो क्या इतने भर को हम नाउन फ्रेज नहीं कह सकते स्ट्रक्चर 1 के अकॉर्डिंग, कि नाउन भी लगा है, एडजेक्टिव लगा है, और डिटरमाइनर भी लगा है। इससे पहले ये जो स्ट्रक्चर बी हम बता रहे हैं, इससे पहले स्ट्रक्चर ए जो बताए थे, उसके अंदर हमने बताया था ना कि डिटरमाइनर भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, और नाउन भी आ सकता है। इन तीनों को मिला के भी क्या बना सकते हैं, नाउन फ्रेज बना सकते हैं। अब ये प्रीपोजिशन है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज।
ठीक, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। अब यहाँ पे नाउन फ्रेज क्यों नहीं आया? क्योंकि भैया देखो यहाँ पे जो नाउन है इसके साथ डिटरमाइनर्स नहीं है, सीधा क्या है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद वर्ड आ गया है, तो इसलिए प्रीपोजिशनल क्या हो गया बताओ? प्रीपोजिशनल क्या हो गया? बोलो, फ्रेज हो गया। अब इन सबको पूरा मिला के इन सबको पूरा मिला के हम क्या कह सकते हैं? नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज। अब आप चाहो इसको मॉडिफायर्स कर दो, इसको आप डिटरमाइनर कर दो, इसको नाउन करके अलग कर दो, लेकिन ये पूरा भी एक तरीके से नाउन फ्रेज है। तो नाउन फ्रेज भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, और प्रीपोजिशनल फ्रेज, इन दोनों को मिला के भी क्या बन सकता है? नाउन फ्रेज बन सकता है। अब देखिए, अब यहाँ डाउट मत करना कि यहाँ नाउन फ्रेज तो यहाँ नाउन फ्रेज, ये इतने की हम बात कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर आपको देखा देखा लग रहा होगा। कहाँ देखा लग रहा है? इससे ठीक पहले वाले में माई रेड कार एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी, उस जैसा कुछ लग रहा है, तो वो भी तो नाउन फ्रेज हुआ, और प्रीपोजिशनल फ्रेज साथ जुड़ा हुआ है, तो नाउन फ्रेज प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज भी मिलके क्या बनाते हैं? नाउन फ्रेज बनाते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई, यानी पहला वाला पार्ट आपको समझ में आ गया कि नाउन फ्रेज जब नाउन लगा हो और उसके बाद मॉडिफायर की जगह क्या काम कर रहा हो? प्रीपोजिशनल फ्रेज काम कर रहा है। अब जो हम बात करने वाले हैं, इस मॉडिफायर्स की जगह रिलेटिव क्लास अगर आ जाए तो कैसे वो नाउन फ्रेज बनता है।